दोस्तों एसएससी ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस शुरू कर दी है, यानी कि ओटीआर वाला प्रोसेस लेकर आ गया है। नई वेबसाइट लॉन्च हो गई है एसएससी की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको मोबाइल से भी इसका रजिस्ट्रेशन करना है, तो आज की इस वीडियो में आप पूरी प्रोसेस जान जाएंगे। मतलब कैसे आपको कहाँ कहाँ क्या डिटेल्स फिल करनी है, ताकि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो और आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको ये वीडियो शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिए, ताकि उनको भी पता चल जाए भैया यहाँ पर आपका इस बार से जो पुराना आपके पास रजिस्ट्रेशन है, भले ही आपने कोई भी फॉर्म को फिल किया है, भले ही आपने पिछले मंथ ही फॉर्म को फिल किया है, वो रजिस्ट्रेशन अब आगे से मान्य नहीं किया जाएगा। हर कैंडिडेट को यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन भी डाल दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नोटिस डाला हुआ है, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कर दिया भैया, ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डू फ्रेश वन टाइम रजिस्ट्रेशन। मतलब सभी कैंडिडेट से ये गुजारिश की जाती है भैया सभी को नया रजिस्ट्रेशन करना है। जो यहाँ पर वेबसाइट नई वाली लॉन्च हुई है उस पर वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और जितने भी पुराने उन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह करे थे वो यहाँ पर सभी नल और वॉइड कर दिए जाएंगे, मतलब हटा दिए जाएंगे। तो वो यहाँ पर मान्य नहीं किए जाएंगे। अब कैंडिडेट कई बार दुकान पे पहुंच जाते भैया मेरे पास तो पहले से ही रजिस्ट्रेशन है, तो वो रजिस्ट्रेशन उनका मान्य नहीं किया जाएगा। इस बार कैंडिडेट को नया वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप इस रजिस्ट्रेशन को अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज शेयर करके अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी अपने मोबाइल से अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर लें, ताकि जो रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है 50 रुपए 40 रुपए वो उनका बच जाए, क्योंकि ज्यादा बड़ा रजिस्ट्रेशन नहीं है, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं इसके रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आ गया हूँ। इसकी डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस पर आ सकते हैं। इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ डिटेल्स फिल करने के ऑप्शन नजर आएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जाता है भैया आपके पास आधार कार्ड है, तो इसमें आप यस करेंगे, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट के पास आधार होता ही है। लेकिन आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है भैया, आपके आधार कार्ड में और आपकी मार्कशीट में, जो 10th की मार्कशीट आपके पास है, उसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ स्पेलिंग वगैरह बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए। जहां पर स्पेस है मार्कशीट में वहीं पर स्पेस आधार कार्ड में होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ भी सेम होनी चाहिए। नहीं तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। अगर नहीं है तो सबसे पहले आप इनको चेंज करवा लीजिए, मार्कशीट के अकॉर्डिंग करवा लीजिए आधार कार्ड में। उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करिए। यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है कैंडिडेट को। नीचे आपको दोबारा से आधार कार्ड नंबर डालकर वेरीफाई कर देना है। अगर आप यहाँ पर नहीं करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप यहाँ पर नीचे दूसरा आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे सेलेक्ट करने के लिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह। तो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास आधार कार्ड था तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाले ऑप्शन हाइड हो जाएंगे, मतलब इनको आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिखाई देंगे। नीचे आपसे पूछा जाता है भैया आपकी मार्कशीट में नाम क्या लिखा हुआ है, पूरा नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। मिस्टर मिस वगैरह कुछ भी लगाओ तो वो आपको नहीं लगाना है इसमें, सिर्फ आपको अपना नाम डालना है, पूरा सरनेम वगैरह मिलाकर। उसके बाद आपको दोबारा से नाम यहाँ पर डालने के बाद वेरीफाई कर लेना है। अब नीचे आपसे पूछा जाता है भैया आपने क्या आप नाम वगैरह कभी बदलवाया, कई लोग बदलवा देते हैं। अगर बदलवाया है तो उनको पता होगा, वो इसमें यस करके जो भी नया नाम उन्होंने किया है वो यहाँ पर डालें, क्योंकि ऊपर वाला जो नाम है वो मार्कशीट से फिल करना है। कई लोग 10th वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद नाम बदलवा लेते हैं, तो इसके बाद यहाँ पर वो नाम चेंज कर सकते हैं। नीचे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर आता है मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ दोबारा से। नीचे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले मंथ भरना है, इसमें डेट भरनी है, इसमें ईयर भरना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि आपको मान लीजिए ईयर सेलेक्ट करनी, तो आप माउस की स्क्रॉल कर सकते हैं या फिर मोबाइल से भी स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी ईयर सेलेक्ट कर लेनी है, इसके बाद मंथ सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरीके से अगर आपको डायरेक्ट टाइप करके बनना है तो सबसे पहले आपको मंथ फिल करनी है, बना हुआ है, डेट नहीं फिल कर देना है। यहाँ पर गलत हो जाएगा, कई लोग डेट फिल कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 तारीख दूसरा महीना है, तो यहाँ पर सबसे पहले दूसरा महीना आएगा, इसके बाद 3 तारीख आएगी, उसके बाद यहाँ पर ईयर आ जाएगा। अब यहाँ पर मिसमैच बता रहे हैं, क्योंकि मैंने ऊपर से मिलाकर नहीं भरी है, मतलब अलग अलग आ रही है दोनों, तो मेरे को सेम कर लेनी है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन में आपको अपने पिताजी का पूरा नाम फिल करना है, जो भी मार्कशीट में लिखा है, नीचे यहाँ पर वेरीफाई करना है। इसके बाद आपकी माताजी का नाम आ जाएगा, इसके बाद माताजी के नाम को भी वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको 10th का बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने 10th क्लास कंप्लीट करी है, स्टेट बोर्ड था या फिर सीबीएसई बोर्ड था, तो वो आप यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको आपका बोर्ड नहीं मिलता है दोस्तों, तो यहाँ पर अदर का भी ऑप्शन है, आप अदर बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आपको दोबारा से यहाँ पर वेरीफाई करके अदर सेलेक्ट कर लेना है। वैसे ज्यादातर आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर डला होगा, तो आपको अच्छे से चेक कर लेना है। अगर नहीं मिलता है तो ही आपको अदर सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड कर लेता हूँ। इसके बाद इस वाले ऑप्शन में दोस्तों आपको रोल नंबर डालना है, नीचे वाले ऑप्शन में दोबारा से रोल नंबर डालकर वेरीफाई करना है। यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं भैया, जो मार्कशीट में रोल नंबर डाला है वही सेम आपको डालना है, या फिर सर्टिफिकेट में रोल नंबर डाला है वही सेम आपको डालना है। आप चाहे तो इसमें स्लैश या फिर ये वाला निशान लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता है। अगर कोई आपकी मार्कशीट में लगाओ तो उसको आप छोड़ सकते हैं, उसके अलावा बचे हुए सभी कैरेक्टर आप यहाँ पर लिख देंगे। किसी मार्कशीट में रोल कोड दिया जाता है, रोल नंबर नहीं दिया जाता है, तो वो यहाँ पर रोल कोड डाल सकता है। इसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट करनी है आपको, जिसमें आपने 10th क्लास कंप्लीट करी है, पास की है। नीचे यहाँ पर दोबारा से वेरीफाई करना है। इसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, तो आपने कोई कैंडिडेट यहाँ पर
10th पहले कंप्लीट कर लेता है तो ऊपर तो सभी 10th की डिटेल फिल करनी थी। जैसे कैंडिडेट ने आगे 12th कंप्लीट कर ली है तो वो यहाँ पर 12th सेलेक्ट कर सकता है। उसने ग्रेजुएशन वगैरह भी कंप्लीट कर ली तो वो आप चाहें तो ग्रेजुएशन वगैरह यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। बस फ्यूचर में जो कोई फॉर्म वगैरह निकलते तो आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर वो ग्रेजुएशन लेवल के भी फॉर्म फिल कर सकता है अगर उसके पास ग्रेजुएशन है। वो बाद में भी आप एडिट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आती दोस्तों। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी कंप्लीट कर रखी है तो आप यहाँ पर अभी से सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि भैया, कई लोगों को ये लगता है ना कि भैया उन्होंने अगर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर देंगे तो आगे चलकर उनको ग्रेजुएशन के भी डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, भले ही उन्होंने 10th से फॉर्म फिल किया है। तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप अगर 10th की लेवल की वैकेंसी का फॉर्म फिल करेंगे तो आपको 10th की डिटेल के डॉक्यूमेंट वगैरह आगे दिखाने पड़ेंगे, ग्रेजुएशन के आपसे नहीं मांगे जाएंगे। तो आप चाहे तो इसमें ग्रेजुएशन कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर 12th कर सकते हैं। जो भी आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कर रखी है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। जब दोस्तों आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देंगे तो यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन भी दिखाई देंगे। उन दोनों पर आपको ओटीपी 1 by 1 सेंड कर लेनी है। दोनों पर ओटीपी जब आप सेंड कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर ओटीपी सेंड कर ली है तो यहाँ पर आपको ओटीपी डालने का ऑप्शन दिखाई देगा। इसी तरीके से जब आप ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पर ओटीपी सेंड कर लेंगे तो ओटीपी डालने का आपको नीचे ऑप्शन दिख जाएगा। तो ये करके आपको दोनों की ओटीपी वेरीफाई कर लेनी है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वैलिडेटेड ओटीपी वाला ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पर वैलिडेटेड लिख कर आ गया है। हो सकता है आपको इस तरीके का कुछ एरर मैसेज वगैरह देखने के लिए मिले तो आपको 2-3 बार इस पर क्लिक करनी है। इसके बाद दोस्तों मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस वाले पेज पर आ सकते हैं, जहां से आपको लॉगिन कर लेना है आपका यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर। यूजर आईडी और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर दोनों पर आ गया होगा। दोनों को आपको फिल कर देना है। कैप्चा जो यहाँ पर लिख कर है उसको डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि सबसे पहले अपना पासवर्ड सेट करिए, मतलब न्यू पासवर्ड आपको बनाना है। तो यहाँ पर दे रखा है भैया मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर आना चाहिए, लोअर स्मॉल के लेटर आना चाहिए, मतलब स्मॉल लेटर आना चाहिए, साथ में नंबर भी आना चाहिए कम से कम एक, और कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर भी आना चाहिए, मतलब @ वगैरह आप कुछ भी लगा सकते हैं बीच में। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ अपना नाम, जैसे कि मेरा नाम शिवम है तो मैं एस कैपिटल डाल देता हूँ, HIVAM स्मॉल लिख देता हूँ, उसके बाद @ लगाकर 1234000 आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो इससे आपका जो पासवर्ड होता है 8 से 13 कैरेक्टर 12 कैरेक्टर के बीच में बन जाता है। अगर आपका नाम ज़्यादा छोटा है तो आप नाम के आगे सरनेम वगैरह लगा सकते हैं, या फिर कोई भी अपनी मर्जी से 5 से 8 कैरेक्टर के आसपास का अपना कोई भी नाम दे सकते हैं, उसके बाद @ वगैरह लगाकर नंबर डाल सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है, वैसे तो आगे चल के आप फॉरगेट भी कर सकते हैं अगर बाई चांस आप भूल जाते हैं पासवर्ड। तो इसके बाद नीचे दोस्तों आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन एक सेलेक्ट करना है। तो मैं इसमें से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर देता हूँ। किस शहर में मैं पैदा हुआ यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, इसका मुझे आंसर डाल देना है। इसी तरीके से दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, आपका मिडिल नेम क्या है, या फिर आपका फर्स्ट स्कूल कौन सा था, या फिर आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। तो कोई भी एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसका आंसर आपको यहाँ पर डाल देना है और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आपसे बोला जाएगा भैया दोबारा से लॉगिन करने के लिए, तो आपको आईडी और पासवर्ड डालकर दोबारा से लॉगिन कर लेना कैप्चा वगैरह डालने के बाद। अब कुछ और एडिशनल डिटेल्स आपको फिल करने के लिए बोली जाएंगी, जैसे कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, तो आप इनमें से कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको वेरीफाई करनी है दोबारा से वही कैटेगरी डालकर। नेशनलिटी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया कर देता हूँ। अपना पहचान चिन्ह कोई भी एक आपको यहाँ पर डालना है, मतलब तिल आपके कहाँ है या फिर कटमार्क आपके बॉडी पर कहाँ है। जैसे कई लोगों के चेहरे पर तिल होता है तो मोल ऑन फेस लिख सकते हैं। कई लोग नो मार्क लिख देते हैं तो वो यहाँ पर गलत होता है, मतलब वो लिख देते हैं भैया कोई भी तिल वगैरह नहीं है, कोई चोट का निशान नहीं है। तो ऐसा तो होता ही नहीं है, बॉडी पे कहीं ना कहीं तिल या फिर चोट का निशान जरूर होगा दोस्तों। तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है मोल ऑन फेस, आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद पूछा जाता है भैया आप विकलांग वगैरह तो नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं अगर हैं तो। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी वगैरह सेलेक्ट करनी है, कौन से आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर कोई इसमें से डिसेबिलिटी सेलेक्ट करते हैं फिर आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर भी डालना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है, वो एड्रेस जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में लिखा हुआ है, जहाँ पर आप परमानेंटली रह रहे हैं, यानी कि जहाँ पर आपका परमानेंट निवास है। चाहे वो गांव का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं का भी एड्रेस आप डाल दीजिए। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है दोस्तों आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल करने का। प्रेजेंट एड्रेस दोस्तों वो होता है जहाँ पर आप अभी करंटली रह रहे हैं। कई लोग जैसे गाँव में रह रहे होते हैं, वो उनका परमानेंट एड्रेस हो जाता है, शहर में वो पढ़ाई करने के लिए आ जाते हैं या फिर नौकरी वगैरह करने के लिए आ जाते हैं, तो वो उनका प्रेजेंट एड्रेस हो जाता है। हो सकता है डॉक्यूमेंट वगैरह में प्रेजेंट एड्रेस नहीं डाला हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती दोस्तों। ये उसलिए होता है जैसे मान लीजिए आपकी कभी ज्वाइनिंग होती है, आगे ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस होती है, तो उस केस में कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आता है तो आपके प्रेजेंट एड्रेस पे वो भेज देंगे। लेकिन अगर कई बार प्रेजेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम टू सेम होता है तो लोग यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में जो एड्रेस फिल करेंगे वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस अगर आपको लगता है भैया एक ही एड्रेस है आपका, मतलब ऊपर वाले ही आपको यहाँ पर नीचे फिल करना है, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने एड्रेस फिल कर दिया, आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिल करना है। इसके बाद आप चाहें तो
अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम टू सेम है तो आप इसमें यस कर सकते हैं, ये डिटेल्स अपने आप फिल होकर आ जाएंगी। सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, इसके बाद ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको सामने एक डिक्लेरेशन आएगा, तो इस पर आपको ओके कर देना, मतलब आई एग्री पर टिक लगा देना है। आप चाहे तो प्रीव्यू कर सकते हैं पूरा जो आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया है, उसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुई, क्योंकि इसमें आपको बार बार चेंजेस करने के ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलते हैं। आप कुछ ही मतलब एक आध बार इसमें चेंज कर पाएंगे, दोबारा से आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप एक बार इसको अच्छे से प्रीव्यू कर लीजिए, इसके बाद डिक्लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको ओके कर देना है, आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर लॉग इन होकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी वैकेंसी चल रही होंगी नीचे आपको यहाँ पर दिखने लगेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह करना था। कुछ आपके सामने एरर वगैरह भी आ सकता है, जैसे कि मेरे सामने आ रहा था, तो आप उसको छोड़ दीजिए उस दिन और दूसरे दिन आप ट्राई कर सकते हैं या फिर नाइट में ट्राई कर सकते हैं। मेरे सामने भी एरर आ रहा था तो मैंने उस दिन छोड़ दिया, इस वजह से ये टी शर्ट चेंज हो गई है। पहले मैंने स्टार्टिंग में दूसरे कलर की पहन रखी थी और फिर मैंने नेक्स्ट डे ट्राई किया तो ये आगे की प्रोसेस होने लगी। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है दोस्तों, तो आपको देख लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो वगैरह पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए कि भैया एसएससी का नया रजिस्ट्रेशन होने लगा है। कोई भी फॉर्म आए उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ऐसी वैकेंसी आ जाती है जिसमें कई ज्यादातर लोग फॉर्म फिल करते हैं, तो उस टाइम दोस्तों अगर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह अपना करने चलेंगे तो पता चलेगा सर्वर डाउन चल रहे हैं, और अगर आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन होगा तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो फटाफट से इस वीडियो को ज्यादातर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पूरी जानकारी मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।